हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने आज की थंबनेल में देखा होगा, क्लास 13 सिंपल इंटरेस्ट की, तो वही क्लास हम आज आगे लेके चलेंगे। तो ये क्लास हमारी 13 होने जा रही है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट की होगी। और ये इससे पहले हमने 12 क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है सिंपल इंटरेस्ट में। तो आप सभी क्लासेस को, जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल से क्लास को, वो सभी क्लासेस को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने इससे पहले 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप इन दोनों टॉपिक्स को भी देख लीजिए। अब और इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, और परसेंट लॉस एंड परसेंटेज की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी सीरीज, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, और आपका एमपी टेट, पैट और रीट, डी ट्रिपल एस बी, पीआरटी और यूपीएसआई, और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, जिन सभी एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। और आप इस सीरीज को पूरी देखिए, जो आज की क्लास है इसको पूरा देखिए। और आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले, नई क्लास लेके आते हैं तो उससे पहले जो प्रीवियस क्लास होती है उसका हम रिवीजन के करा देते हैं। तो उस रिवीजन के तौर पर जो लास्ट टाइप हुआ था हमारा, वो हुआ था जब भिन्न, मतलब जब अलग अलग धन पर साधारण ब्याज समान हो। तो इसमें 2 केस मैंने बताए थे। तो केस हमारा एक फर्स्ट था और एक केस सेकंड है हमारा। ठीक है, तो हमने केस बताया था, फर्स्ट जो होगा इंट्रोडक्शन मात्र होगा, और ये सेकंड होगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। केस सेकंड मतलब इस जो टाइप है, जब अलग अलग धन पर साधारण ब्याज समान हो, इसको एक तरह से और कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं जब भिन्न भिन्न धन पर भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न दर पर कोई ब्याज दी जाए, तो ये हमारा एक टाइप बनता है। इसके हमने 2 टाइप किए थे, तो देखिए इसका एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला, 4500 रुपये को कुछ भाग, मतलब 4500 रुपये का जो कुछ भाग है वो 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, तथा शेष भाग जो है 7% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो 7% की दर से दिया गया धन बताइए। तो हमें क्या बताना, 7% की दर से दिया गया धन बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा कह रहा है कि फॉर्मूला देखिए, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 और T2। हमें P1 और P2 निकालना है, मतलब P1 निकालना है। P1 तो इंटू आर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 बराबर P2 इंटू 7 इंटू 5। तो देखिए 5 से तो 5 कट गया, तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 8। तो रेशियो कितना हो जाएगा, P1 रेशियो P2 7 रेशियो 8। तो योग कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हमें 7 पर निकालना है। 7% दर से दिया गया धन, तो 7% पर दिया गया धन कितना था, 8 है, मतलब दूसरा है
भाई हमें 7% पहला वाला निकालना है, तो पहले पे कितना हो जाएगा हमारा 8% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/15 इंटू 45,000, तो कितना हो जाएगा 15 3 45, तो कितना हो जाएगा 7% पर दिया गया धन धन कितना हो जाएगा 24,000, कितना हो गया 24,000 रुपये, कितना हो गया 24,000 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था हमारा, हमें P1 और P2 का रेशियो निकालना था, तो हमने निकाल लिया। अब हमें कह रहा है 7% पर दिया गया धन, तो 7% किसके बराबर है 8 पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा P2 के पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8/15 इंटू 45,000, तो हमारा आंसर कितना आ गया 24,000 रुपीज आ गया। कितना आ गया 24,000 रुपीज हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 24,000। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं आया है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड कह रहा है कि 4,000 रुपीज को दो भागों में क्रमशः 3% व 5% की साधारण ब्याज दर पर दिया गया। यदि वह एक वर्ष के अंत में दोनों भागों से मिलाकर 144 रुपये ब्याज मिल रहा हो तो पहला भाग हमें बताना है। क्या बताना है हमें, पहला भाग बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमारा कितना है 4,000 रुपीज है, ठीक है। अब इसे हम दो भागों में बांटेंगे, किसने में, दो भागों में, ए और बी कर लिया, ठीक है। पहले पर हम x मान लें और 8 कहाँ है 3 अभी है, 3% और 5 ईयर, ईयर कहाँ है 3 ईयर और 1, 3% वो और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 4,000 माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा 5 और 1, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर 144 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा होता है x इंटू 3 इंटू 1/100 प्लस कितना हो जाएगा 4,000 माइनस एक्स इंटू 5/100 बराबर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 100 रुपये, एलसीएम 100 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3x, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 20,000 माइनस के 5x बराबर 144, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई इधर होगा, तो क्या हो जाएगा 20,000 माइनस 2x बराबर 144, ठीक है। देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 20,000 माइनस 144, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 0, 10 में 4 गए 6, या 9 में 4 कितना हो जाएगा 5, तो 5 ही बचेगा भाई, 5600 ही आएगा। तो 5600 आ गया, तो 2x बराबर कितना आ गया 5600, तो x बराबर कितना हो गया 2800, कितना हो गया 2800। तो हमारा जो पहला भाग है वो कितना आ गया 2800 रुपये आ गया, कितना आ गया 2800 रुपये आंसर, ठीक है। हमसे पहला ही पूछ रहा था। देखिए सॉल्यूशन दोबारा, 4,000 रुपये हैं, दो भागों में बांटे गए, ए और बी में कर लिया हमने, ठीक है। तो एक कह रहा हमने पहला मान लिया x, कितना मान लिया x, कितना x, तो क्या हो जाएगा x इंटू 3 इंटू 1/100, और 4,000 माइनस एक्स इंटू 5 इंटू 1 होगा, कितना होगा यहाँ पे 1 इंटू होगा, ठीक है। अपॉन 100 बराबर कितना हो गया 144, तो 20,000 माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 14,400 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमारा आंसर 2,800 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2,800 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2,800 रुपये, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2,800 रुपये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड कह रहा है कि जो 20,000 रुपये का कुछ भाग 4% दर से
5 वर्ष के लिए तथा शेष भाग जो है 3% की दर से 8 वर्ष के लिए दिया गया। यदि दोनों भागों ये भागों होगा से प्राप्त साधारण ब्याजों का योग 360 रुपये हो तो पहला भाग बताइए। तो हमें क्या बताना है, पहला भाग बताना है। देखिए हमारा कितना है 20,000, ठीक है, कितना है 20,000 रुपये। दो भागों में बांटा गया है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो कितना है यहाँ पर एक्स मान लें, ठीक है, और हमारा कितना है 4% और कितना है 5 ईयर के लिए, ठीक है। यहाँ 20,000 में से माइनस कर दें एक्स, कितने के लिए हो जाएगा 3% और 8 ईयर के लिए। दोनों का योग जो है ए और बी, यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी बराबर कितना है 360, ठीक है। सॉरी, अब क्या हो जाएगा इनका, ऐसा ही करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस कितना हो जाएगा 20,000 माइनस x इंटू 3 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा 100 बराबर किसके हो जाएगा हमारा 360 के। देखिए 4 कॉमन ले लूँ, 4 अपॉन 100 क्या होगा 5x प्लस कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 6 बचेगा तो क्या हो जाएगा 20,000 माइनस कितना हो जाएगा x इंटू 6 बराबर 360। तो देखिए यहाँ हमें लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ये बराबर है देखिए कितने टाइम कटेगा 25, और 25 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस कितना हो जाएगा 12 1,20,000 माइनस के 6x इक्वल कितना हो जाएगा 360 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा भाई, देखिए ये तो हमारा हो जाएगा 1,20,000 माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 9,000 के, कितने के 9,000 के हो जाएगा। संख्या हमारी थोड़ी ज्यादा आ रही है हद से ज्यादा। अब क्या किया जाए, क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कहीं एरर बन रही होगी। कितना आ रहा है 9,000 आ रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1,20,000 माइनस 9,000, तो कितना हो जाएगा 1,20,000 में से हमें क्या घटाना है 9,000, तो देखिए कितना हो जाएगा 9,000, तो क्या हो जाएगा 10 9 1 और ये 1 और ये 1, ठीक, कितना हो गया x बराबर कितना हो जाएगा 1,1,1,0,0,0, कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया, कितना हो गया हमारा 1,1,1,0,0,0। भाई कुछ ज्यादा आ रहा है इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं एरर बन रही है। देखिए ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा सेकंड, इसी के बेस्ड पे क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा कहीं एरर बन रहा है। x की वैल्यू जो है कम आएगी हमारी, भाई 20,000 से कम आनी चाहिए तभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो इसमें आ रही है लैक में, तो संख्या हमारी ज़्यादा हो रही है, इतनी तो हो नहीं सकती, तो इस क्वेश्चन में कहीं एरर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, इसमें कुछ डिजिट्स जो हैं उनमें अंतर लग रहा है, मुझे डिजिट्स जो हैं उनमें अंतर लग रहा है, तो डिजिट्स को मैं चेंज करके आगे आपको क्वेश्चन बना के दे दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के टाइप पर। तो टाइप हमारा है न्यू टाइप। तो टाइप कह रहा है किसी धन पर ब्याज जो है अलग अलग मिले, क्या हो अलग अलग मिले। तो देखिए सबसे पहले इसमें बेसिक बताता हूँ। कोई हमारा पी है, पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल है, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, कितने में 3 भागों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक P1 कर लें, एक P2, एक
P3, ठीक है, कर लिया। अब देखिए P1 R1 क्या हो जाएगा, T1/100 बराबर P2 R2 और T2 अपॉन 100 बराबर P3 R3 और T3 बराबर 100 बराबर किसके हो गया, के ले लिया के ले लिया। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या हो जाएगा हमारा के अपॉन R1 T1 रेशियो कितना हो जाएगा, के अपॉन R2 T2 रेशियो के अपॉन R3 T3, ठीक है। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/R1 P1 R1 इंटू T1 रेशियो कितना आ जाएगा, 1/R2 और T2 रेशियो 1/R3 और T3, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा हमारा। तो फ्रैक्शन को जब सिंपल रेशियो में बनाएंगे, ये हमारा फ्रैक्शन रेशियो आया है, तो इसको जब सिंपल रेशियो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक पेज लेते हैं, उस पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए 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 कोई हमारा फ्रैक्शन है, जैसे हमारा फ्रैक्शन है 1/2 और 1/3 और 1 क्या है हमारा 4 है, ठीक है, क्या है 4। इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में बनाना है। ये हमारा किसमें फ्रैक्शन में है, ये हमें रेशियो सिंपल रेशियो में बनाना है। ये हमारा क्या है, रेशियो है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, जो इसका जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आ गया, 12। अब 12 जो एलसीएम आ गया इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों में। तो 1/2 इंटू 12 1/3 इंटू 12 1/4, मतलब रेशियो है ये, ठीक है, 1/4 रेस इंटू 12। तो 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो कितना कितना आएगा भाई, 4/3, ठीक है। अब देखिए सिंपल वे में एक और मेथड बता दूंगा। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, फिर एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कट होगा, तो कट कितना होगा, रेशियो आएगा 6/4/3 हमारा अनुपात। ये क्या आ गया हमारा रेशियो, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। देखिए एक और तरीका है, 1/5 है, 1/2 है, 1 कितना है 3 है, ठीक है। इसका हमें रेशियो बताना है। तो हमें पहला वाला देखिए पहला निकालना है। तो पहले वाले को इसको भूल जाइए, इसको क्या करें, भूल जाते हैं, ठीक है। इसको जब भूलेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना करना है, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 6, ठीक है। अब रेशियो लगा लीजिए। अब हमें दूसरा निकालना है, तो हम दूसरे को भूल जाते हैं। अब हम दूसरे को भूल जाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे को जब भूलेंगे तो पहला और दूसरा, तीसरा बचा, सॉरी, पहला और तीसरा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके जो डिनोमिनेटर है उसका, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमको थर्ड वाले का निकालना है, थर्ड रेशियो। तो थर्ड वाले को भूल जाते हैं, पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 10। तो ये क्या हो गया हमारा रेशियो, ठीक है। तो कितना आ गया, रेशियो आ गया। अब हम सिंपल वे में निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, सिंपल भी निकाल सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको एलसीएम का, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कैसे लिया, जो पहला वाला है या दूसरा वाला है या तीसरा वाला है, तो कैसे एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा 2 6 और 10 है, ठीक है। अब सबसे बड़ा देखिए एलसीएम हमारा क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब क्या करेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है 10 है, ठीक है। एक बताऊंगा बस इसका,
तो 10 है देखिए, ठीक है। अब 10 का डबल कर दीजिए, 10 बन जाए 10 हो जाए, 10 टू जा 20। अब 20 देखिए कट रहा है, 2 से कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 10 से कट रहा है, तो ये कट कर दीजिए। अब 10 का फिर करेंगे 15, तो कितना हो जाएगा, 10 टू जा 20, 10 थ्री जा 30। अब कट रहा है नहीं कट रहा, भाई कट रहा है भाई, 2 15 और 6 5 जा 30 और 10 3 जा 30, तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया 30, ठीक है, कितना हो गया 30। एक और देख लीजिए, 10 20 और 50, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, 50 है, तो 50 का हमारा 50 रख लीजिए। अब 50 कट के करके देखो, नहीं कट रहा, 50 20 से नहीं कट पाएगा, ठीक है, पूर्ण कटना चाहिए पूरा। अब 50 का डबल करेंगे 100 होगा, 15 टू 100। अब 10 से कट रहा है, 10 टाइम 5 टाइम और 2 टाइम, तो एलसीएम कितना आ गया, कितना आ गया, 100 आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि 14,400 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 3% की दर से 4 वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए 5% दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए दिया गया। यदि तीनों को भागों से प्राप्त साधारण ब्याज हो तो दूसरा भाग बताना है। क्या बताना है हमें, दूसरा भाग बताना है। देखिए सॉल्यूशन हमारा कितना है, P1 रेशियो बताना सबसे पहले, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 1 अपॉन कितना है, 2 इंटू 3 ये, ठीक है, तो 2 इंटू 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 इंटू 5। अब देखिए कट कॉमन कॉमन काट लेते हैं, 2 ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 रेशियो 1 अपॉन 6 रेशियो 1 अपॉन 10, ठीक है। देखिए सिंपल वे में देखना है तो बताइए, दोनों तरह से बता दूं, सिंपल देख लीजिए, सिंपल क्या एलसीएम वाला दिखा देता हूँ करके। एलसीएम कितना आएगा भाई, 10, कितना आएगा एलसीएम 13 आएगा, तो 13 कितना हो जाएगा एलसीएम 13। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 1 अपॉन 3 इंटू 13 रेशियो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6 इंटू 13, 1 अपॉन 10 इंटू 30, तो 0 से 0 कट, 6 5 जा 30 और 3 10 जा 30, तो कितना हो जाएगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3 कितना हो जाएगा 10 रेशियो कितना होगा यहाँ पर 33, ठीक है, तो 10 रेशियो 5 रेशियो 3 अनुपात निकल के आ गया भाई, आ गया अनुपात निकल के। तो देखिए अब योग निकालेंगे, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 15 और 3 18, कितना हो गया 18 आ गया। अब देखिए अब हमें निकालना क्या था, P2 निकालना था दूसरा भाग, तो दूसरा कितना है 5%, टोटल कितना है 18, इन टोटल कितना है 14,400। अब 18 से कट करेंगे तो कितने टाइम कट हो जाएगा, 18 8 जा 144, तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, तो P2 बराबर कितना आ जाएगा 4,000 रुपीज, कितना आ गया 4,000, कितना आ गया 4,000 रुपये आंसर, ठीक है। देखिए हमें P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालना है, तो क्या किया 1 अपॉन, भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारा, ये 1 अपॉन R1 1 अपॉन R1 इंटू R2, अब रेशियो 1 अपॉन R2 रेशियो 1 अपॉन R3 इंटू T3, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लगा दिया, तो हमारा क्या आ गया 1 अपॉन 3 रेशियो 1 अपॉन 6 रेशियो 1 अपॉन 10 आ गया। तो एलसीएम कितना है 30, जब 30 का मल्टीप्लाई तीनों रेशियो में करेंगे,
फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो क्या आ जाएगा हमारा 10, 5 और 3 आ जाएगा। तो योग कितना आएगा हमारा 18, कितना 18। तो P2 निकालेंगे तो 5/18, P2 कितना है भाई 5 है, P2 हमारा 5 है, P3 हमारा 3 है, P1 हमारा 10 है, ठीक है 10। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 5/18 इंटू 14,400। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4,000 रुपये। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन। तो कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं आया है तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कह रहा है, यदि 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% की दर से ब्याज, 6% की दर से दूसरे भाग का ब्याज और तीसरे भाग का कितना है 8% की दर से परस्पर एक समान हो तो क्या बताना है। बताइए क्या बताना है। हमें बताना है कि दूसरा भाग, पहला भाग किसके बराबर होगा। पहला भाग जो है हमारा किसके बराबर होगा। तो जब पहला भाग किसके बराबर होगा ये हमें निकालना है। भाई इसमें हमें क्या नहीं दे रखा है, देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन हमें सब कुछ दे रखा है, हमें बस सॉल्व करने की जरूरत है। देखिए P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 R, सॉरी P1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 T3। तो देखिए फॉर्मूले में लगाते हैं क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, देखिए 1/2, 2/1 रेशियो 1/3/1। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ क्या है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और 8, अच्छा ये है, देखिए 4% है, ठीक है 4% 2 ईयर के लिए, 6% भी 2 ईयर के लिए है और 8% है ये भी 2 ईयर के लिए। दो दो दो, और 2 से फिर ये कट जाएगा 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। कितना आ गया हमारा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है ये आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 12, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12, 4 3 12, 3 4 12 और 2 6 12, ठीक है। तो क्या आ गया रेशियो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 कितना आ गया हमारा 6 रेशियो 4 रेशियो, ठीक है 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया, ठीक है। तो इसका योग निकालेंगे कितना आ जाएगा भाई 6 + 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 ही होगा। अब हमें निकालना है पहला भाग फर्स्ट P1। तो P1 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 6/13 इंटू 26,000, तो 13 2 जा, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो गया 12,000 रुपये, ठीक है क्या हो गया आंसर, ठीक है 12,000 रुपये हमारा आंसर हो गया।
देखिए क्वेश्चन को एक बार पुनः। अब हमें फॉर्मूला दे रखा है, हमें फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, तो हमने क्या किया हमें आर दे रखी है, R1 दे रखी है 4, ये क्या है R1, R2 ये R2 है, ठीक है, ये R3 है, T हमें दे रखा है 2 प्रत्येक के लिए। तो हमने क्या किया, जब सॉल्व किया तो 1 अपॉन, देखिए 1/4 इंटू 2, 1/6 इंटू 2, रेशियो 1/8 इंटू 2। देखिए 2 से 2 कट गए सब, अब 2 से 2 3 या 4, 2 3 सॉरी 2 2 या 4, 2 3 या 6 और 2 4 या 8, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों रेशियो में इसमें, ठीक है, एक एक करके। तो क्या आया P1 कितना आ गया हमारा 6, P2 कितना आ गया 4, P3 कितना आ गया 3। तो योग निकालेंगे तो कितना आ गया 13। P1 बराबर 6/13 इंटू 26,000। तो P1 कितना आ गया हमारा 12,000। तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। जब एलसीएम 12 आ गया तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेशियो कितना आ गया हमारा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। कितना आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो जब हमें योग निकालेंगे तो कितना आएगा 13। तो सॉरी P1 कितना हो जाएगा 6/13 इंटू 26 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज आ जाएगा। अब चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए 15,860 रुपए का निवेश अपने 3 पुत्रों ए व बी व सी में के नामों में इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों बाद उन्हें बराबर राशि मिले यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो, और तो ए व बी व सी के नाम निवेश की गई राशियों का अनुपात बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल। देखिए क्वेश्चन, हमें P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालना 1/2 इंटू 1 रेशियो 1/3 इंटू 1 4 इंटू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12, ठीक है। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12। तो रेशियो कितना आ गया कितना आ गया भाई 6 रेशियो 4 रेशियो 3। कितना आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3 हमारा अनुपात आ गया। यही हमारा अनुपात पूछ रहा था। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या कह सकते हो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन एक भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए। देखिए हमें रेशियो निकालना था, तो हमने क्या किया, समय हमें 1 दे रखा है तो हमने क्या किया 1/2 इंटू 1 रेशियो 1/3 इंटू 1 रेशियो 1/4 इंटू 1। तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 आ गया। तो एलसीएम 12 आ गया। 12 का हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग, तो हमारा रेशियो आ गया सॉरी 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये हमारा आंसर हो गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया और आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। इस चैनल पर टेलीग्राम चैनल है ये हमारा, इस पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। 2 पीडीएफ दूंगा, एक क्वेश्चंस वाले, एक आपको क्लास वाले जो मैंने सॉल्व की है, ठीक है। तो आप दोनों पीडीएफ ले सकते हो। और
ये हमारा क्यूजिज ग्रुप है, क्यूजिज ग्रुप, ठीक है। अब इसमें आपको क्यूजिज मिलते हैं हर टाइम, सुबह 8 बजे से स्टार्ट होते हैं 10-11 बजे तक, ठीक है। और ये चैनल है ऑफिशियल देव क्लासेस, इसमें नोट्स आपको अवेलेबल हो गए हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल करा देता हूँ मैं, डेली करंट अफेयर की भी पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है। और इसमें नोट्स अवेलेबल है ही, तो आप नोट्स ले सकते हो एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।